प्रणाम। जय गुरुदेव। ये देश है स्पेन और ये जगह है जिरोना एम्पुरिया ब्रावा में। ये जो जगह है इसे स्पेन का वेनिस भी कहा जाता है और मैं वेनिस को यूरोप की काशी कहता हूं। वैसे तो काशी का अपना अलग रूप रंग मिजाज है, अलग तासीर है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो खैर वेनिस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। परसों रात में भारत से निकल के कल सुबह मैं हॉलैंड पहुंच गया था। हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड्स। फिर कल संध्या को संध्या वंदन करते हुए स्पेन के बार्सिलोना पहुंच गया और आज जिरोना में। स्पेन में मैं बहुत बार आ चुका हूं और यूरोप में भी बहुत बार आ चुका हूं। मकसद एक ही है, ये जो पानी में मैं चल रहा हूं, ये पानी में जाने कितने पानी के जीव हैं। ये जल के जीव, इनकी रचना आद्या मां शक्ति ने की है। आद्या मां शक्ति यानी जगदम्बा, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी नासूत, मलकूट और जबरूत की मां है। आद्या मां शक्ति ने ईश्वर से प्रकट होने के बाद इन तीन पुत्रों को प्रकट किया और इन तीन पुत्रों ने बहुत तपस्या की, लेकिन तपस्या के पश्चात भी इनको अपना भेद पता न चल पाया। तपस्या के बाद भी ये तीनों पुत्र अपने पिता का यानी ईश्वर का, काल पुरुष का, गॉड का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तीर्थंकर का रहस्य नहीं जानते। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से आपको कम से कम ये भेद सुनने को तो मिला, लेकिन सुनना काफी नहीं है कि आपको जो बताया महापुरुषों ने, संतों ने, वो बहुत जरा सा बताया, क्योंकि आपका मानव मस्तिष्क इससे ज्यादा समझ ही नहीं सकता। ईश्वर का लोक, उसकी महिमा तो सिर्फ इतनी बताई गई कि सहस्रदल कमल पे विराजमान है। ईश्वर सबसे ऊपरी माने पर एक ज्योत में बैठे हुए हैं। उनकी स्वयं की देह भी 9 तत्वों की है और ये ईश्वर ही सच्चिदानंद प्रभु हैं। शेषनाग की साए में बैठे हुए हैं और उसी शेष के ऊपर ये समूची कायनात टिकी हुई है। तो शेष के ऊपर ये मत समझना कि कोई फन कड़ा हुआ है, नाग है कोई। ये जो शेष नाग है, शेष है, ये ईश्वर मंडल के हर दल का प्रकाश है, नूर है, रोशनी है। ये उस प्रकाश पर टिका हुआ है और उस प्रभु प्रकाश शब्दों में गुथा हुआ है। यहाँ पर शब्द की 2 धार गूंजती हुई, निहंग हंग की 2 धार यहाँ पर है। अब आप बात समझ दो कि सब कुछ इस शब्द के उपजे हुए प्रकाश पर टिका हुआ है, यानी पूरी कायनात, समूची रचना संरचना शब्द के ऊपर टिकी है। इसी को नाद कहते हैं।
इसी को नाम कहते हैं, इसी को वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर आपने जीते जी अंतर में गुरुवाणी नहीं सुनी, अगर जीते जी आपने शब्दों का अनुभव, शब्द का अनुभव नहीं किया, तो ये मानव तन व्यर्थ होने की कगार पर है। आप क्या कर रहे हो? ये सब देखो, इधर क्या दिखाइए इनको सबको। ये सारे जो बंगले आप देख रहे हो, ये खरबपतियों के हैं, ये मामूली लोगों के नहीं है। ये जितने की ये कोठियां हैं, ये बंगले हैं, उतने में तो पूरे मोहल्ले का दारिद्र्य दूर हो सकता है। एक एक बंगले की कीमत आपको अंदाजा भी नहीं कि कितनी होगी। तो इनके पास तो कोई धन की, वैभव की, ऐश्वर्य की कमी है नहीं। इनके पास तो अतुल संपदा है। लेकिन क्या ये सुखी हैं? क्या ये आनंद से हैं? क्या ये मौज से हैं? नहीं, इनका अंतर भी बेचैन है, इनका अंतर भी परेशान है। आप थोड़े की कमी से परेशान हो, ये बहुत होकर के भी परेशान है। तो बहुत होके भी परेशान है, इसका मतलब आप समझ लो कि बाहर की तरफ जब देखोगे तो थोड़ा हो या बहुत, आप दुखी ही रहोगे, दुखी ही रहोगे। मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब की परेशानी 5 साल पहले जो थी आज नहीं है, सब हल हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वो दुखी इसलिए हैं, उन्हें अपना बोध ही नहीं है, अपना एहसास ही नहीं है, अपना पता ही नहीं है, अपनी समझ ही नहीं है, अपना मूल, अपने अस्तित्व का उनको भान ही नहीं है। इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो कष्ट में है, इसलिए वो पीड़ा में है। कष्ट आपके भीतर है, ये दुख और सुख का एहसास आपके अंदर है। बाहर की कोई भी संपदा मिल जाए, वो आपको आनंद नहीं दे सकती। मृग के बारे में सुना है? हिरण जो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, कूदता रहता है, फांदता रहता है, क्या पाने के लिए? उसको खुद नहीं पता, वो स्वयं नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं मालूम वो पाना क्या चाहता है। अरे जो वो पाना चाहता है, वो गंध और सुगंध उसके भीतर है, उसके अंदर है। लेकिन वो अज्ञानी, वो नादान, वो अपने भीतर भागता रहता है, दौड़ता रहता है। ये जो अरबपति खरबपति यहाँ पर है, या भारत में या अमेरिका में या विश्व के किसी भी पटल पर कोने में, ये कुछ समय के पश्चात सब के सब बरी कर दिए जाएंगे, दफन कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये शरीर फना हो जाएगा। फिर तो आपके जीवन का लक्ष्य है क्या? आपकी तलाश है क्या? आप स्वयं विचार करो। आपको लगता है कि ये मिल जाए तो आपके जीवन में आनंद हो जाएगा, वो मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। मैं एक अपने करीबी से बात कर रहा था आज सुबह। आज से 32 बरस पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैं मुंबई में हाजी अली के निकट रहा करता था। बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसा आज का गुरुधाम है। इन 32 सालों में उनके जीवन में बहुत कुछ बदला, बहुत नाम हुआ, बहुत सम्मान हुआ, धन भी कमाए, लेकिन रुका नहीं, टिका नहीं, न उनका न उनके मालिकों का। आया और चला गया, सरक गया। आज मैं जब उनसे मैंने बात की और मैंने कहा कि मैं सबसे यही पूछता हूं कि तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें असाध्य बीमारी हो गई है?
क्या तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारी किडनी फेल होने वाली है, या तुम्हें हृदय रोग जैसी कोई समस्या ग्रसित है, या तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, या खाने को रोटी नहीं है। तो उन्होंने एक लंबा विराम लिया और कुछ देर के बाद कहा कि आपने जो कहा उससे मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि मैं अभी आपसे यही कहने वाला था कि मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन सच कहूं तो इनमें से कोई भी परेशानी मेरे साथ जुड़ी नहीं है। आपने जब कहा तो मैंने अपने अंतर्मन से ये सवाल किया, ये प्रश्न किया कि वाकई मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे कष्ट की वजह क्या है, मेरे विषाद की तह में कौन सी चीज है। इनमें से तो कोई भी नहीं है। अगर संसार में सुखी लोगों की कल्पना की जाए तो जो महानगरों में रहते हैं वो केवल 1% में आते हैं। संसार के 1% सुखी लोगों में आते हैं। आप सब बहुत सुखी हो जो यहाँ पर हैं, और जो वहां पर हैं जो भी देख रहे हैं। आप दुखी लोगों में नहीं हो। आपके जीवन में जो दुख है ये केवल मनोगत है, और यही मनोगत जगत माया का खेल है। माया का संसार एक मनोगत संसार है। माया के बारे में थोड़ी सी बात कहूं, पहले मैंने बताया है कि जब ब्रह्म निर्बल होता है तो माया सबल हो जाती है और अपनी तरफ खींच लेती है, और जब माया निर्बल होती है तब ब्रह्म सबल हो जाता है, और जब माया निर्बल होती है तो काली पड़ जाती है, कालिक बन जाती है। जो कुछ उसका वैभव है वो सब लुप्त हो जाता है। ये कैसे? तब तो कोई यंत्र नहीं थे, डिवाइस नहीं थी जब ये सब बातें होती थी। लेकिन आज देखो कि आप दिन भर मोबाइल की काली काली स्क्रीन पे बैठे रहते हो, बड़े बड़े महल देखते रहते हो। ये देखो अरबों खरबों के ये बंगले और ये दृश्य आप देख रहे हो ना दूर से। अब ये आपको वैभव, ये रंगीनियां दिखाई दे रही हैं। जहां मैं बैठा हूं ये चल रहा है, ये जो बगल से गुजर रहा है मेरे बाएं और आपके दाहिनी तरफ से, ये भी हजारों, जाने कितने सैकड़ों करोड़ के होंगे या करोड़ों के होंगे। अब ये रंगीनियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये रोशनी आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मेरा ये संबोधन उद्बोधन बंद होगा, आपकी जो स्क्रीन है ये काली पड़ जाएगी। अभी तो आप यहां पर थे जिरोना में, इम्पुरिया ब्रावा में, और एक झटके में आप वापस अपने शहर, अपने गांव में वहीं पहुंच गए जहां आप थे। माया तो क्या है फिर? माया भ्रम है। भ्रम बिल्कुल भ्रम नहीं है, लेकिन है। माया में आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण से आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, और अंततः आप ये जीती हुई बाजी हारने वाले हो, आपको पता नहीं है। तो अभी तो कुछ समय स्पेन में ही रहूंगा, स्पेन के आसपास में रहूंगा। परसों फ्रांस की तरफ जाएंगे। फ्रांस के बारे में आपने सुना होगा, उसका बहुत बड़ा शहर है पेरिस, जिसमें एक बहुत ऊंचा टावर बना हुआ है, इसको एफिल टावर कहते हैं। तो पेरिस तो नहीं जा रहे, लेकिन फ्रांस के किसी शहर में जाएंगे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे संभव होगा आप सबसे रूबरू होता रहूंगा। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सिमरन से ये कमान स्टीयरिंग मैंने ले ली। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये उनकी स्टीयरिंग मेरे पास है। ये सुरक्षित है जब तक ये उछल कूद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये उछल कूद करेंगे नैया डगमगाने लगेगी।
इसलिए आप बस गुरु पे भरोसा करना, प्रभु पे यकीन रखना और जीवन को आनंद से बिताओ, जीवन को आनंद से बिताओ। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको बहुत कुछ मिला है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको क्या मिला है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। ये नौका चल रही, इस भवसागर में ये नाव चल रही है और बड़े आनंद से चल रही है। सीधा लेफ्ट। इन्होंने इशारा किया सिमरन जी ने कि बाईं तरफ मोड़ ली जाए। धूप बहुत निकली हुई है पर हवा चल रही है। हवा थोड़ी ठंडी है, टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन धूप में तीखापन बहुत है। पर हवा चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो रहा। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, बेचैन मत होना, परेशान मत होना। आप हमेशा ये भाव रखना कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जब आप ये यकीन रखोगे, ये विश्वास रखोगे, ये भावना रखोगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी नहीं होगा। दरअसल ये पंच भौतिक तत्वों में केवल पंच भौतिक तत्वों का खेल नहीं है। पंच भौतिक तत्वों के साथ इनकी 5 प्रकृतियां भी हैं और उसके बाद अंतःकरण भी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और उसके साथ गांठ लगी है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और दरअसल यही त्रिशूल है। ये जो 3 गुण हैं, यही त्रिशूल है। जो आपने देखा कि देवी के हाथ में त्रिशूल है, वो दरअसल त्रिशूल ये 3 गुण हैं। कोई देवी है, वो तो माता रानी है। उनको क्या जरूरत है पीतल का या लोहे का या स्टील का या सोने चांदी का त्रिशूल धारण करने की? वो तो जो अंतर में आदेश देते हैं वो हो जाएगा। पर ये त्रिशूल, ये 3 गुण हैं, 3 गुण। आपका जीवन बहुत आनंददायक हो सकता है। ये जो आप सोचते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत समस्या है जीवन में, ये दरअसल आपकी चाह बन जाती है, चाहत बन जाती है, चाहना बन जाती है, इच्छा बन जाती है। और आपने जीवन में कोई भी पुण्य किया होगा तो अब ये फलीभूत हो जाएगा, अब ये पूरा हो जाएगा, ये पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप इच्छा को लेकर सतर्क रहा करो। कोई ऐसा कमांड मत दो, ऐसी बात मत कहो जो आपके लिए अहितकारक हो, क्योंकि जो कुछ आप भोग रहे हो
ये सब आपके कर्मों से निकला है। आपको कर्मों का विधान पता चल गया, ये सुना, लेकिन फिर भी आप कर्मों पर नियंत्रण नहीं कर सके। गाली देते हो, शिकायत करते हो, निंदा करते हो, उंगली उठाते हो, झगड़ा करते हो, तैश में आ जाते हो। तो आप कहोगे कि हम कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है, सभी लोग कहते हैं। तो फिर शिकायत क्यों करते हो? ये तो आप ही ने रचा है ना। जैसे कोई कहे कि मैं कोशिश करता हूँ पर क्रेडिट कार्ड जाके मैं स्वाइप कर ही आता हूँ, तो भुगतान करो। कोई कार्ड तो आप नहीं स्वाइप किया, किसने कहा था खर्च करने के लिए? और अब तंग होते हो। मैं एक प्रेमी से मिला, उन्होंने बैंक से बहुत बड़ी रकम लोन ली व्यापार के लिए। उन्होंने उससे व्यापार तो किया नहीं, उन्होंने उसको यहाँ वहाँ सारी रकम खर्च कर दी और अब बेचैन है, क्योंकि व्यापार है नहीं, इसलिए कमाई हो दे रही। जो कर्जा ले लिया उनको तो चुकाना है और ब्याज के साथ चुकाना है, ब्याज के साथ चुकाना है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो मैं बहुत चिंतित हूं उनके लिए। नाम नहीं बताऊंगा, रकम भी नहीं बताऊंगा। ये दरअसल उनकी अकेले की कथा थोड़ी है, आपकी भी तो यही कहानी है ना, कि आप अनावश्यक रूप से कर्मों के जाल में फंस गए। आपने व्यर्थ के कर्मों में, व्यर्थ की चीजों में कर्मों को खर्च कर दिया और अब दुखी होते हो, अब परेशान होते हो, अब हैरान होते हो। कहते हो जो भगवान ने लिखा, जैसी गुरु महाराज की मौज। तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या गुरु महाराज या कोई प्रभु या सदगुरु पक्षपाती है? आपका बुरा करेगा, आपका हित करेगा, आपका गलत करेगा? करते हो आप और सब कुछ धर देते हो गुरु महाराज के ऊपर, और फिर कहते हो चालाकी देखो, कैसी कैसी चालाकी करते हो। फिर कहते हो कि आप चाहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे पहले मेरे चाहने की या गुरु के चाहने की बात तो दूसरी है। पहले तो ये बताओ कि ये जो आपने कर्मकांड किए, ये करते समय आपकी क्या चाहना थी, क्या चाहत थी, क्या इच्छा और मंशा थी? आपको पता था ना ये संसार छोड़ के जाना है, फिर इसमें क्यों उलझाया स्वयं को? आप विचार करो। ये किसी एक व्यक्ति की कथा, कहानी, किस्सा नहीं है, सब की अधिकतर। तो जीते जी अगर आपने नाम की कमाई नहीं की तो सब व्यर्थ होने वाला है। आप एक बात समझ लो कि जब आप नाम की कमाई करते हो, ब्रह्मनाद को पकड़ते हो, शब्द को पकड़ते हो, शब्द से जुड़ते हो, गुरुवाणी में समाहित होते हो, तो वो गुरुवाणी आपके ऊपर कवच बन जाती है, आपकी ढाल बन जाती है। और वो गुरुवाणी, वो गुरु की वाणी अब आपका बाल भी बांका नहीं होने देगी, बशर्ते आप नए कारनामे में न फंस जाओ। आप कोई ऐसी चीज न कर बैठो आप कोई ऐसी चीज न कर बैठो जिससे कोई नई आफत खड़ी हो जाए। नए कर्म के जाल जंजाल में आप न फंस जाओ। बस जीवन आप आनंद से बिताओ, नाम की कमाई में लगाओ, संसार को भोगो, संसार में रहो, और बिना लिप्त हो, निर्लिप्त होकर रहो। देखो मैं यहाँ पर हूँ, हवाएं आकर मेरी पेशानी के बोसे ले रही हैं, मैं ये नौका भी चला रहा हूँ, दिशा का भी ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से आपसे जुड़ा हूँ। मैं जो कहना है, जो बताना है, जो राह दिखानी है, मैं इसमें हो करके भी
इस भवसागर में हो करके भी मैं निर्लिप्त हूँ, आनंद से चले जा रहा हूँ। ये सिमरन जी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि बाएं मुड़ जाइए, तो मैं बाएं मुड़ गया। अभी वो नक्शा देख रहे हैं, मैं आराम से चले जा रहा हूँ, लेकिन जुड़ा हूँ आपसे। आपकी हर पल संभाल हो रही है, हर पल रक्षा हो रही है। जिनको नाम का दान मिला, उनके ऊपर गुरु की छतरी सदैव है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो कर्म के नए फेर में न फंसे, कर्म के नए झमेले में न उलझे, कर्म की नई पेचीदगी में वो खुद को न उलझाए। जब आपकी देह छूटेगी, जब आपका शरीर मिटेगा, तब आपका गुरु, सदगुरु आपके पास होगा, आपके साथ होगा। आप भवसागर में अकेले नहीं रहोगे, तो गुरु, आप सदगुरु को अपने करीब पाओगे, अपने नज़दीक पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि आपका गुरु है कौन। केवल मरने की बात नहीं है, जीते जी भी गुरु को अंतर में महसूस किया जा सकता है। इसके लिए आपको तीज तेल पर जाना पड़ेगा। जैसे ही विलोनी गांठ खुली, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये विलोनी गांठ क्या है? ये जड़ और चेतन की गांठ है, यानी पंचभौतिक तत्वों और 3 गुणों की गांठ है। इस गांठ के खुले बिना ऊपर के लोकों और मंडलों का अनुभव आपको नहीं हो सकता। इसके लिए निर्लिप्तता बहुत ज़रूरी है। अपने कष्टों में मत उलझो, अपनी पीड़ा में मत उलझो, अपने आनंद में मत उलझो, घर परिवार समाज संसार लाभ हानि इस पे मत उलझो। जो होता है उसे होने दो, सहज रहो। लेकिन उलझ गए, परेशानी आ गई तो क्या करें? परेशानी तो कर्मों से आई। इसमें बस आप अंतर में सदगुरु को खड़ा कर दो और अपने ज्ञात अज्ञात कर्मों के लिए क्षमा मांगो। जो आपसे भूल हुई है, जिसकी वजह से आप ये सब झेल रहे हो, उसके लिए आप क्षमा मांगो। अंतर में नाम की कमाई में लगे रहो, अपने सदगुरु को याद करते रहो। अगर आप नाम की कमाई करते रहोगे तो आप अपने गुरु की दया और मेहर को अपने पास महसूस करोगे, अपने आसपास आप सदगुरु को पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि आपका गुरु कौन है। लेकिन जीते जी अगर नाम की कमाई ना हुई तो प्रेमियों बहुत बड़ी गफलत में आप फंस जाओगे। तो बस अब ये जो मझधार में है, ये जिन लोगों की जिम्मेदारी है, अब ये नाव मैं चलाता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
कैमरा जिनके हाथ में है, जो आपको सब दृश्य दिखा रहे हैं, ये हरीश जी हैं, हरीश चंद तोलानी। ये मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो साथ में सुदर्शन कुमार जी हैं और ये सिमरन कुमार जी, और ये इधर संगति दे रही है हर्षाली मंडावकर। भरोसो थारे चाले जी, सदगुरु मारी नाम। इसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती? वो वाइंड करके हो रहा। अच्छा, दूसरी तरफ से वाइंड बहल कर रहा, वो उल्टा हो रहा। अच्छा, तो हम लोग हवा के विरुद्ध जा रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड कम होगी। एयर क्या गेज टाइम। मेरे बहुत करीबी राजेश रेड्डी जी की गज़ल के कुछ शेर हैं। उलझ कर हम हिसाबे ज़िंदगी में गड़बड़ा बैठे, उलझ कर हम हिसाबे ज़िंदगी में गड़बड़ा बैठे, वो बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। ना आया मसलहत से काम लेना उम्र भर हमको, जहाँ गर्दन झुकानी थी वहाँ हम सर उठा बैठे। हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोरे बड़ा बैठे। हर एक बाजी में हम अक्सर गलत मोरे बढ़ा बैठे। कोई जीता नहीं है हमसे, हम ही खुद को हरा बैठे। डुबोया आखिरश हमको इस आईना मिजाजी ने, डुबोया आखिरश हमको इस आईना मिजाजी ने, पुराने दोस्तों को हम नए दुश्मन बना बैठे। घर छूट जाएगा यूं ही घर के हुए बगैर, एक रोज मर ही जाएंगे हम भी जिए बगैर। सब चाहते हैं मंजिलें पाना चले बगैर, और जन्नत भी सबको चाहिए वो भी मरे बगैर। कुछ काम हो गए हैं, कुछ काम हो न पाए इरादों के बावजूद, और कुछ काम हो गए हैं इरादा किए बगैर। अब तक है राहबर पे तुम्हें इतना एतबार, लगता है तुम न मानोगे राह में लुटे बगैर।
है तो हाल ये है जहाँ का मेरे खुदा, तू है तो हाल ये है जहाँ का मेरे खुदा, घबरा गया हूँ सोचकर दुनिया तेरे बगैर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो हो जा पसारा। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। ये प्रार्थना आप सब ने, हम सब ने बहुत समय से गुनगुनाई है, की है, अपने सदगुरु के चरणों पर अपनी समर्पित की है। लेकिन क्या वाकई आपका विश्वास गहरा है? एक बात याद रखो, जब आप शिकायत करते हो इसका मतलब यह है कि आपके विश्वास में कमी है, आपका विश्वास अपूर्ण है। जब आपका विश्वास पूरा हो जाएगा तो संसार में कुछ भी हो, जैसे ऊपर देखो कितनी धूप लग रही, लेकिन यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि धूप से त्वचा जल भी रही। बहुत तेज धूप है, लेकिन बड़े आनंद से सब बैठे हैं। आप भी सुन रहे हैं, आप ये लोग भी सुन रहे हैं। अपने भीतर चलो, अपने अंदर चलो, अंतर में तलाश करो। खोजरी पिया को घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित काजी भेख शेख सब, अटक रहे डग मग में। खोजरी पिया को निज घट में। ये सारा खेल ये आपके भीतर है। ये बाहर तो ये जो तिलिस्म में एक झटके में बुझ जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तलाश करना है तो अंतर में करना, अपने भीतर करना। बाहर कुछ नहीं है, बाहर का संसार आपको कहीं भी लेकर नहीं जाता।
यहीं रह जाओगे। ये आधा अधूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। अपने भीतर जाओगे, नाद से जुड़ जाओगे और अपने मालिक को पालोगे। द्वार खड़ा मैं रहा पुकार पुकार कर देखो जरा नहीं होती नहीं दीजिए तेरा बहुत प्रिय